हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं एग्रीकल्चर का चीट शीट। इन अ वे दिस इज अ रिविजन ऑफ द चैप्टर एग्रीकल्चर। वो जो आपका पार्ट है ना क्रॉपिंग सीजन का, स्टेट्स का, कैसे उसको याद करना है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा सेशन होगा, मे बी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट इन 10 मिनट में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि इस चैप्टर को करना कैसे है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो वीडियो को थम्स अप देना मत भूलना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वेदांतु 9th and 10th चैनल गाइस, बिकॉज इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं बोर्ड एग्जाम से रेलेवेंट सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस। अगर आपने हमें शुरू से एंड तक फॉलो किया, मैं आपको गारंटी देती हूं कि 95% से कम आपको एसएसटी में आने नहीं वाले, है ना। याद रखना गाइस, क्लास 9 and 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए। Alright, so let us begin with the session. तो guys, as I told you, जब हम ये चैप्टर कर रहे थे उसका डिटेल्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन का जो लिंक है, वीडियो लिंक है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंडिया है इसमें 3 क्रॉपिंग सीजन्स है। पहला है खारिफ, फिर है राबी और फिर है जायद। अब इसको याद कैसे करना है? अब बहुत तेज बारिश होती है तो बारिश से हमें याद आती है बारिश की वो अमेजिंग खुशबू, है ना। सो के फॉर खुशबू एंड के फॉर खारिफ, मतलब बारिश के मौसम में जब अच्छी खुशबू आती है तब खारिफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, राइट भाई साहब। ऑनसेट ऑफ मानसून दैट इज जून या जुलाई, उसको हार्वेस्ट किया जाता है कुछ महीनों में, सितंबर अक्टूबर में। सम क्रॉप्स जो मैं आपको बताऊंगी कि याद कैसे करना है, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, कॉटन, सोयाबीन, उड़द, राइस। पैडी मतलब राइस ही होता है। तो जो भी क्रॉप्स को बारिश की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, वो इस टाइम ग्रो होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल एंड या कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश होती है तो वहां पर ये क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। वैसे अगर हम राबी की बात करें तो ठंड में हम क्या ओढ़ते हैं? रजाई ओढ़ते हैं। आर फॉर रजाई, आर फॉर राबी, और ठंड में ही इसको ग्रो किया जाता है। इट इज ग्रोन इन विंटर, अक्टूबर, नवंबर, और मार्च अप्रैल जब बहुत धूप का मौसम होता है उस टाइम इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब बहुत मस्त धूप होती है ना, साड़ियों में डांस होता है, गेहूं के फील्ड में बारले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड सीड में तो मस्टर्ड फील्ड में जो येलो येलो कलर के मस्टर्ड होते हैं उसमें तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप मूवीज भी शूट हुई है ना। तो वैसे आप याद रख सकते हो, बहुत धूप होती है साड़ी में इसलिए वो घूमती है। यहाँ पर जो है बारिश होती है विंटर के टाइम, बिकॉज ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज ऑफ विंटर टेम्परेट साइक्लोन्स। आपको याद होगा अगर आपका 9th स्टैंडर्ड, तो जो विंटर टेम्परेट साइक्लोन्स है जो मेडिटेरेनियन से आते हैं, वो वाले जो विंड्स होते हैं वो हमारे यहाँ विंटर का रेनफॉल लाती है, जिसकी वजह से ये क्रॉप्स हम ग्रो कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसलिए भी ग्रो कर पाते हैं क्योंकि आज हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी है, तो पानी या मॉनसून ना भी हो तब भी पानी अवेलेबल होता है तो हम ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, राइट। पंजाब हरियाणा में फॉर एग्जांपल। जायद होता है बीज का, तो गर्मियों के मौसम में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जो आप गर्मियों में खाते हो, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये आप गर्मी में खाते हो ना, बहुत गर्मी में आपको लगता है यार एक तरबूज हो जाए, है ना। क्यूकम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, दीज आर ग्रोन इन द जायद सीजन बिटवीन मार्च एंड जून, प्रॉपर गर्मी में। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको याद कैसे करना है। तो गाइज इसका मैंने एक वाईटी शॉर्ट डाला था जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, बट मैं आपको सच बताती हूँ कि मुझको ना वो याद ही नहीं रहता जो मैंने आपको बताया कि याद कैसे करना है। बट व्हाट आई डू रिमेंबर इज हाउ टू रिमेंबर राबी क्रॉप्स। ठीक है, राबी क्रॉप्स का मुझे काफी ज्यादा ईजी लगा। BMW जो एक गाड़ी है उसके सामने G लगाते हैं क्योंकि BMW रेस्पेक्ट दे देते हैं हम उनको, एंड ओप्पो आपका फोन, है ना। तो इससे आप थोड़ा सा राबी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, याद कर सकते हो। अगर आपको खारिफ क्रॉप याद करना है तो मैंने आपको एक दिया था, ऑल्दो मतलब पता नहीं आपको कितना रहेगा, RCM, GSM, तुम, राइट। तो मैंने कहा था राइस हो गया, कॉटन हो गया, मेज हो गया, आखिरी का जो है दाल है, तुर दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया। अब देखो याद नहीं, अब एम शायद मिलेट्स था बट आई एम नॉट श्योर, है ना। तो कुछ चीजें आपको याद रहेंगी, कुछ चीजें नहीं रहेंगी। वैसे ही राबी में आपका BMW, G और ओप्पो है, तो बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, राइट, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, ऑयल सीड्स हो गए,
पल्सेस हो गए, है ना। तो ये मुझे याद नहीं, अब जो भी आपको जितना याद है आप वैसे याद कर सकते हो, बट द बेस्ट वे टू रिमेंबर एग्जाम्पल्स इज, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। यूजुअली क्या आता है कि राइस के बारे में आएगा, कॉटन के बारे में आएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो राइस और कॉटन याद रखना खारिफ क्रॉप है, क्योंकि दोनों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। खारिफ खुशबू, बारिश की खुशबू। वैसे ही विंटर्स में क्या ग्रोथ है, मस्टर्ड, क्योंकि वहां पर आप जानते हो साड़ियों में लड़कियां नाच रही होती है। व्हीट, तो ये दोनों, और ग्राम भी याद रखो, ये तीनों याद रखो, ये तीनों एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा, अब इस चैप्टर के मेजर क्रॉप्स और स्टेट्स कैसे याद करने हैं बच्चों, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो ओनली वे टू रिमेंबर इज टू मेक अ टेबल, क्योंकि जब आप टेबल बनाते हो और उससे याद करते हो तो आपके दिमाग में जल्दी इम्प्रिंट होता है, क्योंकि एक तरीके से आप एक पिक्टोरियल बना रहे हो ना, तो इट इज ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। तो अगर हम इसको रिवाइज करें तो राइस, मैंने बोला था राइस को, पैडी को बहुत पानी की जरूरत है, पानी से बारिश याद आती है, बारिश से खुशबू याद आता है, के फॉर खुशबू, के फॉर खारिफ, है ना। इट इज अ खारिफ क्रॉप। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर, हाई हैवी रेनफॉल भी चाहिए, और हैवी ह्यूमिडिटी एरिया में ये ग्रो होता है। इट इज ग्रोन इन द नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स एंड द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, कोस्टल रीजन जहां बारिश अच्छी होती है, डेल्टा रीजन, केनाल इरिगेशन और ट्यूबवेल से भी ये अब ग्रो होने लगा इन एरिया जहां रेनफॉल कम होती है, जैसे वेस्टर्न यूपी, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। फिर दूसरा है व्हीट। व्हीट आपको पता है गेहूं जो है वो ठंड में ग्रो किया जाता है। ठंड मतलब रजाई, रजाई मतलब राबी, है ना। राबी क्रॉप है। इट इज कूल ग्रोइंग सीजन, और हार्वेस्ट के टाइम इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर। 100 से ज्यादा मतलब इट इज अ खारिफ क्रॉप, 100 से कम मतलब इट इज अ राबी क्रॉप, राइट। गंगा सतलज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, इसको याद करके जाना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा स्टेपल क्रॉप है इंडिया का और उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस बताओ, तो दोनों ही है, तो दोनों के क्लाइमेटिक कंडीशंस याद करके जाना, राइट। ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, ठीक है। तीसरा है शुगर केन, नॉर्मली नहीं पूछा जाता बट जनरल याद करके जाओ। हॉट एंड ह्यूमिड 21 to 27, अगेन 75 to 100 सेंटीमीटर। ब्राजील, अच्छा शुगर केन ऑल ईयर राउंड ग्रो होता है ना, पूरा एक साल 11 महीने लग जाते हैं इसको ग्रो करने के लिए, तो इसमें हम ना खारिफ लिख रहे हैं ना राबी लिख रहे हैं, है ना। फिर हम आते हैं ऑयल सीड्स पे। ऑयल सीड्स होते हैं जिससे हमको ऑयल मिलता है, जैसे सनफ्लावर हो गया, कैस्टर हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ऑल ऑफ दीज आर ऑयल सीड्स। ये सब खारिफ क्रॉप है, मैंने आपको बताया था खारिफ क्रॉप है। अच्छा, ये राबी भी हो सकते हैं कभी कभी। अगर आपको क्वेश्चन इस, अच्छा डायरेक्टली शायद ऑयल सीड्स पे क्वेश्चन ना आए, बट एमसीक्यू ऐसे हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बिकम खारिफ इन सम एरियाज एंड राबी इन अदर एरियाज। तो याद रखना ऑयल सीड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये खारिफ क्रॉप है, बारिश में ग्रो होते हैं, जैसे ग्राउंडनट, सेसमे नॉर्थ इंडिया, कैस्टर सीड्स। राबी क्रॉप बन जाता है सेसमे इन साउथ इंडिया, कैस्टर सीड्स, लिंसीड और मस्टर्ड सीड। बात ये है कि साउथ इंडिया में विंटर्स में बारिश होती है ना, इसीलिए ये साउथ में इट इज अ ठंड वाली रजाई, ठंड के टाइम इसको ग्रो करते हैं, दैट इज वाई, ठीक है। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इफ यू वांट टू इग्नोर इट, बट ये पॉइंट याद रखना। क्या आपको याद रखना है? आपको राइस और व्हीट अभी तक रट के जाना है, रटने वाले बता रही हूँ कौन से जाना है। अच्छा, मेज कैसे आ सकता है? मेज एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एक्ट्स एज बोथ फूड एंड फॉडर। तो जो भुट्टा होता है ना, आपको कॉर्न होता है, उसको आप मेज कहते हो। इसको ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में ग्रो होता है। इसमें इतना काफी है जानना कि ये जो है बिहार में एज अ राबी क्रॉप ग्रो होता है, बाकी जगह एज अ खारिफ क्रॉप ग्रो होता है। इतना याद रख लो, इट इज इनफ, ठीक है। फिर हम आते हैं पल्सेस पे। अब आ सकता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप। समझ गए? आपको याद क्या करना है? अभी तक व्हीट और कॉटन, व्हीट और राइस रटना है, आपको मेज का ये पार्ट रटना है, ठीक है। और आपको पल्सेस का याद रखना है कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल, है ना। तो यहाँ भी खारिफ दाल है, आपको पता है, हमने आखिरी में याद भी किया था तुम करके, है ना। तुड़, उड़द, मूंग जो है ये खारिफ है। ग्राम और पीस जो है ये राबी है। इसको बहुत अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया, एक लाइन भी बताई थी कि हमारा नेता कैसा हो, मिलेट और पल्सेस जैसा हो। क्यों मिलेट, क्यों मैं आगे बताऊंगी। पल्सेस इसीलिए क्योंकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप है। इसको जब हम ग्रो करते हैं तो इसके ये जो एक ऐसा क्रॉप है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। आपको पता है लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं, उनको रूट्स कैसे नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करके प्रोटीन बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। सो दीज आर वेरी गुड क्रॉप्स, और ये रोटेशन में यूज करते हैं एक्सेप्ट अरहर दाल।
बल्कि अगर आप सारे दालों में देखो सबसे ज़्यादा पेट खराब भी अरहर दाल ही करता है ना। तो एक्सेप्ट दैट क्रॉप बाकी क्रॉप जो है लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं। ये शायद आप इतना ध्यान मत दो, बट मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इसमें ये वाला पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू व्हाट पार्ट यू हैव टू लर्न, ये सब इग्नोर कर लो, कुछ नहीं होता। क्लियर? चलो अब हम लोग आते हैं रबर पे। रबर भी आप थोड़ा सा याद रखो, आर फॉर रबर, राबी है, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, रेनफॉल। अब अगेन राबी है, इट रिक्वायर्स रेनफॉल, गुड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है रबर प्लांट जो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गारो हिल्स वगैरह में ग्रो होते हैं। कॉटन इंपॉर्टेंट है, कॉटन आपको याद करना है, ठीक है, कॉटन पे क्वेश्चन आता है। तो कॉटन जो है इसको मैं बोलती हूँ हमारा नेता कैसा ना हो, कॉटन जैसा ना हो, क्योंकि कॉटन बहुत भाव खाने वाला एक क्रॉप है। इट रिक्वायर्स वेरी फर्टाइल सॉइल, इट रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ब्राइट सनलाइट, है ना, हाई टेम्परेचर, 6 to 8 months टू मेच्योर। बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा इसमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। इन 2016 वी वर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। महाराष्ट्र जहाँ ब्लैक सॉइल है, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, हरियाणा, यहाँ कॉटन ग्रो होता है। So you have to learn rice, wheat and cotton। और आपको पल्सेस का जितना मैंने बताया। फिर आया जूट। जूट के बारे में इतना याद कर लो कि द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इज वेस्ट बंगाल, और इसको वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। बेसिक याद कर लो। अच्छा, टी एंड कॉफी दोनों आपको याद करने हैं। तो टी की अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्स डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि अगर कोई टी ग्रो कर रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप ऑफ टी। तो आपको पता है कि जो वाटर रिटेन करेगा ना सॉइल, वो डिस्ट्रॉय कर देगा चाय को। तो कैसा सॉइल चाहिए? ऐसा सॉइल जो वाटर को ड्रेन करे, है ना। वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। इट ग्रोज इन आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु। 2016 में वी वर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ये भी आपको याद करना है कॉफी का ये पार्ट कि सबसे पहले वन मार्कर की तरह आता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुदान हिल्स, द अरेबिका वैरायटी फ्रॉम यमन, है ना। बाकी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में भी होता है। एक और है यहाँ पर, है नहीं, मिलेट्स। मिलेट्स आपको इतना याद करना है कि ये एक कोर्स ग्रेन है ना। इट इज अ कोर्स ग्रेन, मतलब ये कहीं भी उग सकता है। लेस फर्टाइल, मोर फर्टाइल, रेड एंड येलो सॉइल, किसी भी सॉइल में इसको उगा सकते हो। इसको बहुत पानी की भी जरूरत नहीं होती। क्लाइमेट चेंज के लिए काफी अच्छा क्रॉप है। तो हमारा नेता कैसा हो? मिलेट्स और पल्सेस जैसा हो। ये टैगलाइन याद कर लोगे तो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद हो जाएंगे। तो इतना याद करना काफी है। पर अगर देखा जाए तो मिलेट्स जो है ना, मिलेट्स जो है इट इज अ खारिफ क्रॉप, ठीक है। बट आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे कहीं भी ग्रो हो जाता है, ठीक है। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टू लिटरली लर्न एंड रेक्टिफाई फॉर द एग्जाम, और क्या चीज आप इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर मतलब रटने की जरूरत नहीं है, पर कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्योंकि एमसीक्यू की तरह आ सकता है। यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम पीडीएफ पोस्ट करते हैं। फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, क्योंकि हम मस्ती करते हैं, डाउट पूछ सकते हो, एनीथिंग दैट यू वांट। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके एंड हम मस्त से मस्त वीडियोस आपके लिए ला सके। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन सी वीडियोस चाहिए, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। बाय बाय।